पटना आईजीएमएस की स्थिति ऐसी है कि बिहार के लोग दौड़ते हुए आईजीएमएस में आते हैं, आने के बाद चाहते हैं कि मेरा इलाज हो जाए, लेकिन यहाँ बिना विधायक के पैरवी, मंत्री के पैरवी के एडमिट नहीं किया जाता है पेशेंट को। एक लॉबी चला रहा है, डॉक्टर होकर लोग लॉबी चलाता है आईजीएमएस में, और अच्छे अच्छे जो स्टाफ हैं, अच्छे डॉक्टर जो काम करने वाले हैं, उनको भी ये लोग पॉलिटिकल गोलबंदी होकर के और काम करने नहीं देता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट आईजीएमएस में है, सब में डॉक्टर बिंदे कुमार ने पैसा खाया है। करोड़ों अरबों रुपया इसने लूटा है आईजीएमएस को। चिकित्सा जगत में आईजीएमएस का भी स्थान रहता है, तो आईजीएमएस में जो ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अजब बिंदे की गजब कहानी बन रही है, एक स्टोरी बन रही है। इस स्टोरी को एक गैंगस्टर जो है, इस तरह से जो गैंग चला रहा है, सिंडिकेट है भ्रष्टाचार का, गलत एडमिशन करा ले रहा है। बताइए। देखिए, लगातार नन क्रीमी लेयर का मामला जो है वो बिहार में चल रहा है, और ऐसे में तमाम अनेक बड़े डॉक्टरों के द्वारा नन क्रीमी लेयर बनवाकर जो है आरक्षण का लाभ दिलवाया जा रहा है अपने बाल बच्चों को। इसको लेकर देखिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ने बीते दिनों आवाज उठाई थी। ऐसे में बीते दिनों एम्स के डायरेक्टर को देखते हुए उन्होंने आवाज उठाते हुए साफ कहा था कि जिस तरीके से नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा कर उन्होंने अपने सुपुत्र को इसका लाभ दिलवाया, और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं कई तरह के और भी डॉक्टरों और तमाम अनेक लोगों का भी नाम लिया था, जिसके बाद आईजीएमएस के डायरेक्टर का भी कौशलेंद्र नारायण ने नाम लिया था। ऐसे में मामला कहां तक पहुंचा है, कहां तक सुनवाई हुई और किस तरीके की कार्रवाई हुई है, सीधा सीधा कौशलेंद्र नारायण से ही जुड़ेंगे, जानेंगे। तो आइए जानते हैं, जुड़ते कौशलेंद्र जी, क्या कुछ सुनवाई हुई और कहां तक मामला पहुंचा है जिस तरीके से नन क्रीमी लेयर को लेकर आपने आवाज उठाई थी? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आम जनमानस में आप मेरी आवाज़ को ले जाने के लिए आए हैं इस समसामयिक मुद्दे पर। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और आपके चैनल को। रही बात यह है नन क्रीमी लेयर का मामला, तो मैं बताना चाहता हूं कि पटना एम्स का डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल अपने पुत्र का नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा करके गोरखपुर एम्स में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पीजी में एमडी में एडमिशन करा लिया था। बाद में संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने रद्द खुद करवाया डायरेक्टर रहते हुए। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि एम्स गोरखपुर के भी एक्टिंग डायरेक्टर थे, और एम्स गोरखपुर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पहली जो वहाँ पर डायरेक्टर आई थी, लेडीज़ थी, डॉक्टर सुरेखा किशोर, उसने भी अपने सगे दो पुत्रों के जूनियर रेजिडेंटशिप में एडमिशन के आरोप में बर्खास्त हुआ था, सरकार ने किया। और ठीक उसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल ने नन क्रीमी लेयर के आधार पर ओबीसी कोटा के ही जो पिछड़े लोग थे, दबे कुचले थे, उनका हकमारी किया। और यह मामला को डॉक्टर गौरव कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर है सर्जरी में एम्स गोरखपुर में, उन्होंने उठाया था। फिर मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने इस पर लीगल वर्क शुरू किया। तो सच्चाई यह है कि जो एम्स गोरखपुर है उसके डायरेक्टर, जो एक्टिंग डायरेक्टर थे प्रोफेसर जीके पाल, उनको पद से वहाँ से हटा दिया गया है। रही बात, एक और घोटाला था, पटना एम्स के डीन हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, तो डॉक्टर प्रेम कुमार के बेटे कुमार सिद्धार्थ ने भी नन क्रीमी लेयर फर्जी बना करके, और उन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी में एडमिशन ले लिया, और अवैध रूप से डॉक्टर प्रेम कुमार डीन भी बने हुए थे एम्स में। सच्चाई यह है कि डॉक्टर प्रेम कुमार को हटाया गया है, लेकिन उनके पुत्र को अभी तक फिजियोलॉजी में बने हुए हैं। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ बता रहा हूं, बहुत बड़ा घोटाला, एक किंगपिंग प्रेम कुमार थे। तो अभी बिहार का सर्वोत्तम जो है चिकित्सा संस्थान है आईजीएमएस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके डायरेक्टर हैं बिंदे कुमार। तो बिंदे जी के बिंदे की गजब कहानी है। बिंदे कुमार ने अपने बहू का भी डॉक्टर में बहाली कराया पैरवी के आधार पर आईजीएमएस में, और बेटे कुमार हर्षित का भी इन्होंने नन फर्जी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चाल इन्होंने चला कि पहले ओबीसी कोटा में इन्होंने अप्लाई कराया, जब वहाँ देखे कि सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो जो ईडब्ल्यूएस बहाली जो निकला था उस समय विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कोटा, तो ईडब्ल्यूएस कोटा को जनरल कोटा में मर्ज करा दिया गया। और एक बिहार का लीडिंग प्रिंट मीडिया ने लिखा कि ये धर्म परिवर्तन भी करा दिया, उसका न्यूज़ है मेरे पास। तो जब मेरे संज्ञान में इन सारे मुद्दों से जुड़े हुए आए थे डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने इस पर कार्य करना शुरू किया। और के प्रमाण आपके पास है कौशलेंद्र जी, आपने बोला प्रमाण है बिंदे कुमार। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर बिंदे, प्रोफेसर जीके पाल, डॉक्टर प्रेम कुमार, ये मरीज के डॉक्टर हो सकते हैं। उसमें भी हमको शक है नन फर्जी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगा करके, और इतना कम मार्क्स पर पढ़ाई करने वाला वो डॉक्टर क्या होगा? वो तो व्यवस्था का मतलब दुरुपयोग है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मरीज का डॉक्टर वो होंगे
कागज़ का डॉक्टर मैं हूँ, बिना कागज़ के मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मैं माननीय पटना उच्च न्यायालय में इस पर रीट डाल दिया हूँ और मैंने न्यायालय को कागजात भी सुपुर्द कर दिया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, व्यवस्था सुधार की लड़ाई है। पटना आईजीएमएस की स्थिति ऐसी है कि बिहार के लोग दौड़ते हुए आईजीएमएस में आते हैं, आने के बाद चाहते हैं कि मेरा इलाज हो जाए, लेकिन यहाँ बिना विधायक के पैरवी, मंत्री के पैरवी का एडमिट नहीं किया जाता है पेशेंट को। तो उस समय जब हम देखते हैं तो हमारी मानवता शीर्षक का रो पड़ती है। और एक ये लोग गैंगस्टर है, मैं इस रूप में कहूँगा, एक लॉबी चला रहा है, डॉक्टर होकर लोग लॉबी चलाता है आईजीएमएस में। और अच्छे अच्छे जो स्टाफ हैं, अच्छे डॉक्टर जो काम करने वाले हैं, उनको भी ये लोग पॉलिटिकल गोलबंदी होकर के और काम करने नहीं देता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट आईजीएमएस में है, सब में डॉक्टर बिंदे कुमार ने पैसा खाया है, करोड़ों अरबों रुपया इसने लूटा है आईजीएमएस को। इवन मैं बता रहा हूँ एक घटना कि एक पेशेंट था, वो अरवल जिला से आया हुआ था, वो आईसीयू में अभी भर्ती होता है, हार्ट अटैक का था। डॉक्टर ने कहा कि 70% ही, मतलब 70% आपका खत्म हो गया, 30% अब हार्ट चल रहा है। सुबह क्या करता है कि उस पेशेंट को बाहर निकाल, उसके जगह पर दूसरे को भर्ती कर लेता है। इसको कहता है कि अब ठीक हो गए हैं, 20% आपका खराब है और आप जाइए 14 दिन के बाद आइएगा, दवा लिखता है। तो ये अजब, इसलिए कि संस्थान के डायरेक्टर तो बिंदे कुमार हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, पहले जब जनरल कोटा में हुआ है, कैसे इसका एडमिशन हुआ वहाँ बिंदे कुमार का बेटा का, ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इनके एक क्या है, समधिन भी जो हैं, गौरी रानी और रामवृक्ष मंडल इनके समधी हैं, वृक्ष मंडल इनके समधी हैं। इनकी बहू जो है कृति, उसकी भी वहाँ पर नामांकन है। ये समधी और समधिन भी नौकरी करते हैं, ये भी नन क्रीमिलेयर में नहीं आते हैं, क्रीमिलेयर से को पार कर गए हैं। तो हमारा कहना है कि अगर इस तरह से होते रहेगा तो उसी संवर्ग के लोग ही आज पिछड़े हुए हैं और ये सुविधा भोगी लोग पॉलिटिकल लाभ उठा करके और बिहार के चिकित्सा जगत के धज्जियां को तार तार दे रहा है। तो मेरे अंदर भी जो ये लोग पेशेंट के साथ कर रहा है, उसको लेकर के एक क्षोभ है, दुख है और मौत सी मायूसी है। तो उसी के तहत में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। तो उस भ्रष्टाचार को मैंने ख़त्म करने के लिए एक प्रक्रिया जो होता है, उसके तहत मैंने कई प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और कानून के मंदिर में मैंने रीट याचिका दायर किया है। और मैं चाहता हूं कि अब जो बिंदे कुमार है, जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं आईजीएमएस में अपने पद का, गलत लोगों को चार्ज दे रहे हैं, अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग काम करने वाले हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस बिंदे पर भी एफआईआर दर्ज किया जाए, जाँच करने के बाद अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि अमेरिका और जापान में शिक्षा और चिकित्सा सेवा को अति आवश्यक सेवा माना गया है। तो बिहार में ही नहीं, ये इंडिया का मामला है, इंडिया में एक प्रमुख स्टेट बिहार है और बिहार में चिकित्सा जगत में आईजीएमएस का भी स्थान रहता है। तो आईजीएमएस में जो ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अजब बिंदे की गजब कहानी बन रही है, एक स्टोरी बन रही है। इस स्टोरी को एक गैंगस्टर जो है, इस तरह से जो गैंग चला रहा है, सिंडिकेट है भ्रष्टाचार का, गलत एडमिशन करा ले रहा है। बताइए, एम्स के लड़के गलत परीक्षा दे रहे हैं और उस दिन यहाँ पर उसका रजिस्टर भी मेंटेन हो जा रहा है और वहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं एक जो भ्रष्टाचारी सिंडिकेट है, इसको मैं तोड़ने के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया हूँ। याचिका दायर करने की बातें कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य जगत को देखते हुए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाकर फायदा उठाया जा रहा है, इसको देखते हुए जिन डॉक्टरों का नाम आ रहा है, जिन डायरेक्टरों का नाम आ रहा है, इसको देखते हुए उन पर कार्रवाई की मांगे करते हुए साफ करते कि जांच की जरूरत है। ऐसे में पहले जो है कहीं ना कहीं कौशलेंद्र नारायण ने एम्स के डायरेक्टर को लेकर सवाल खड़ा किया था, जीके पाल को देखते हुए, और अब जाकर बिंदे कुमार को देखते हुए सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल NBC24 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को देखते हुए आरक्षण का लाभ लेने का आरोप कौशलेंद्र नारायण ने लगाया है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से लगातार जो आरोप लग रहे हैं उसको देखते हुए जांच के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।